हेमंत सोरेन सरकार शक्ति परीक्षण के दौर से गुजरने वाली है और ये इस टेन्यूर में तीसरा बार होगा जब महागठबंधन शक्ति परीक्षण से गुजरेगी। इस विषय पर पूरा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस कोटे से विधायक और महज ही कुछ घंटों के बाद मंत्रिमंडल में शामिल होने के जिनके आसार सबसे ज्यादा है, इरफान अंसारी। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। इरफान जी, क्योंकि आज एक बार फिर हेमंत शक्ति परीक्षण से गुजरेंगे, क्योंकि नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स तो पूरे हैं आपके पास, सिर्फ टाइमिंग का वेट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आप अपने आप को हेमंत का हनुमान के रूप में भी आप जाने जाते हैं, आज सदन में क्या होगा? देखिए, फ्लोर टेस्ट है और ये कहिए कि एक जब विधायिका में एक प्रोसेस होता है, ये जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो ये महामहिम के विवेक पर है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं आपको। तो उनको लगा होगा तो वो अपना विशेषज्ञ की राय लिए होंगे, उसके बाद फ्लोर टेस्ट के लिए हम लोगों को बुलाए हैं। लेकिन हमें लगता है कि इसकी कोई जरूरत थी, आवश्यकता थी। औपचारिक है महज, और भाजपा भाग जाएगी फ्लोर से। हमें जो अंदेशा है, जो मैं देख रहा हूँ, इनके पास तो संख्या भी नहीं है, बल भी नहीं है, बेवजह ये लोग जा रहा है हंगामा करने के लिए, ड्रामा करने के लिए, मीडिया के सामने बने रहने के लिए जा रहा है। लेकिन इतना जरूरी तय है कि हेमंत सोरेन जी से भाजपा डर गई है। इनके आने से एक ये कही कि रामबाण हम सबको मिला है, शक्ति मिला है। बिल्कुल, रामबाण तो आपको मिला ही। आपके चेहरे का तेज बता रहा है कि वो रामबाण और जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है, और साथ ही में रिक्वेस्ट करूंगा यशवंत को वो दिखाए जो मुस्कान जो है आपके समर्थकों के चेहरे पर है, ये मुस्कुराहट जो है और ये जो तेज है, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। देखिए, राज्य में सच्चाई ये है कि बहुत बड़ी आबादी है हमारी और लोगों में उत्साह है। मैं एक सेकुलर नेता हूँ, किसी एक वर्ग का नेता नहीं हूँ। ठीक है, एक वर्ग में हमारा जनमानस है, मास है यहाँ, लेकिन मैं सभी धर्मों को लेके चलता हूँ, जिसका आप देख सकते हैं कि तांता लगा हुआ है लोगों का। अभी कितनी गाड़ियां आ रही है, सबको खाने पीने का व्यवस्था कराया हूँ। तो ये प्यार है जनता का, और इस प्यार के कारण मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद भी है। आशीर्वाद तो आपको बड़े बुजुर्गों का है, जनता का है। और अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि आपके घर के अंदर जो है एक उत्साह का जो माहौल था वो दिखाई दे रहा था। मतलब फैमिली मेंबर्स भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है इरफान भाई, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि पहले फ्लोर टेस्ट है, फिर मंत्रिमंडल विस्तार है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो जो संभावित कैबिनेट है वो अपना शपथ लेंगे। लेकिन इस बार हेमंत 3.0 सरकार, यानी कि तीसरी बार जब हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, आपको क्या शपथ लेने के बाद ये जो सरकार चल रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हेमंत कितने बदले हुए नजर आ रहे हैं और कितने तेवर में नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। कल हम लोग मिले थे और कल हमारी बैठक भी थी विधायक दल की। अब वो 5 महीना जिस प्रकार भाजपा ने हेमंत जी को बेवजह परेशान कराया, एक चुनी हुई सरकार को, मतलब उनके मुखिया को आपने जेल में बंद कर दिया। और मैं बीजेपी के नेताओं से जानना चाहता हूं कि मेरा आरोप क्या था, आपको बताना होगा। जनता के बीच जाऊंगा, अगर आप नहीं बताइएगा हमको तो। 5 महीना अगर आप एक मुख्यमंत्री को घर से उठा लेते हैं और कोर्ट उनको न्याय देती है, कहती नहीं आपके पास कोई साक्षी नहीं है, तो फिर आप उठाए क्यों इनको? ये कहने के हमें लगता है कि जनता पर बहुत बड़ा आघात पहुंचाने का काम भाजपा ने किया, और जिसका परिणाम आप देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी अभी पूरी कैबिनेट को अभी बनाना चाहते हैं, और युद्ध स्तर पर हम लोग ये काम करेंगे ताकि जनता की जो आवश्यक मांगे हैं, जो हम लोगों ने वादा किया जनता के साथ, उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और बम्पर बहाली हम लोग निकालने जा रहे हैं। कम समय है, कम अवधि है, हम लोग रोजगार देके जितना हम सबसे संभव होगा हम लोग देके जाएंगे। कल आपने देखा होगा कि हमने सीएम साहब को और हमारे जो प्रभारी मीर साहब को हमने साफ साफ कर दिया कि सर देखिए, आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है, और इस वर्ग को भाजपा ने हमेशा चला है। और ये वर्ग भाजपा से कभी उम्मीद भी नहीं रखी थी कि हमको कुछ दीजिए आप, लेकिन जब हमारी सरकार को इस वर्ग ने बढ़ चढ़कर बनाने का काम किया, तो ऐसे में इस वर्ग को उपेक्षित मत कीजिए, इनको ही भागीदारी दीजिए आप। और
युवाओं को जो बहाली है, उर्दू शिक्षक की बहाली है, एकदम बम्पर बहाली निकाली आप। जो अन्य बहाली निकल रहा है तो उर्दू पढ़ते हैं हमारे युवा, तो उर्दू शिक्षक की भी बहाली हो। तो मीर साहब ने गंभीरतापूर्वक लिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी गंभीरतापूर्वक लिया और साफ साफ वहीं पर निर्देश दिया गया कि नहीं, किसी भी वर्ग के साथ हमारी सरकार जो है खिलवाड़ नहीं करेगी। सर, इस इरफान में कुछ पॉलिटिकल सवाल लेते हैं। ये जो तीसरी बार शपथ लेने की जो स्थिति पैदा हुई है, आपके विरोधी जो है, आपके विपक्ष के जो नेता है, वो ये कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है, चंपई सोरेन के साथ अन्याय हुआ है। 5 महीने उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन सोरेन परिवार सत्ता से दूर नहीं रह सकता था, इस वजह से चंपई सोरेन को हटा करके एक बार फिर हेमंत जी ने शपथ ले लिया। देखिए, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, चंपई सोरेन जी ठीक है, अनुभवी है, मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने काफी अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। लेकिन जो आरोप भाजपा लगा रही है कि परिवारवाद, तो समझ से परे है। भाजपा के पास परिवार ही नहीं है तो परिवारवाद की आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? नहीं, ये आरोप सबसे ज्यादा भानु प्रताप शाही, बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, निशिकांत दुबे, बाबूलाल जी, तमाम ये नेता लगा रहे हैं मुखर होकर के। देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के नेताओं को कहूंगा कि पहले परिवारवाद का जो आप लोग महत्व क्या होता है, परिवारवाद क्या होता है, इस बारे में पहले अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद पूछिएगा। जब हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे राम जी को कहिए, जब हेमंत जी को भाजपा ने घर से उठा लिया, ठीक है, और उस समय अगर बाबूलाल मरांडी जी होते हेमंत जी की जगह पर, या कोई अन्य भाजपा का नेता होता, तो उनका बेटा या उनका पत्नी या उनका कोई उत्तराधिकारी वही होता मुख्यमंत्री। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी ने ऐसा नहीं किया। किस पर विश्वास किया? चंपई सोरेन पर। क्या मुख्यमंत्री, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अपने भाई बसंत सोरेन पर विश्वास नहीं कर सकते थे क्या? क्या कल्पना सोरेन जी पे विश्वास नहीं कर सकते थे क्या? उस समय अगर ऐसा काम करते या मुख्यमंत्री किसी को बनाते, तब भाजपा बोलती कि नहीं, परिवारवाद आपने किया है, तो समझ में हम लोग को आता। हमने तो चंपई सोरेन जी पे विश्वास किया और 5 महीना उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी आए तो स्वतः उन्होंने अपने त्याग पत्र दिया है कि नहीं, आप संभालिए, आप युवा है, आपके नेतृत्व में हम लोग जीत कर आए हैं चुनाव, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जीत कर आए हैं, तो हेमंत जी के मार्गदर्शन में हम लोग चलेंगे, वही नेतृत्व करेंगे, फिर हम लोग जिता के लाएंगे वो। तो ये बताइए कि आज के बाद हवा का रुख कैसे बदलेगा? हवा का रुख तो बदल चुका है। बिल्कुल, मैं इरफान से दिखाऊंगा, बधाई देने का तांता तो इरफान अंसारी को लग रहा है, और आप देख सकते हैं कि अकेला जी जो है वो पहुंच चुके हैं। इरफान अंसारी, अकेला जी, इन सब की जोड़ी। अकेला जी बधाई देने पहुंचे हैं। हम तो रोज साथे रहते हैं और रोज बधाई देते हैं। तो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, आज दिल से बोल दीजिए, बधाई दे दीजिए। अरे बधाई का रात से ही साथ में है, कब, और 5.25 साल के साथ है। 5.25 साल जोड़ी बेमिसाल है, लेकिन इसमें दो मत है क्या? चाचा और भतीजे? नहीं, हम लोग चाचा भतीजा नहीं, हम लोग मित्र हैं, दोनों भाई हैं, समझे। हम लोग का चाचा है MP साहब, समझे, ये मेरे भाई छोटे भाई हैं, और मेरी शुभकामनाएं बहुत दिनों से था। विपत्ति के समय में अकेला यादव खड़ा रहता है, आज खुशहाली है तो भी खड़ा है। आज बहुत जश्न का माहौल है, देख रहे समियाना लग रहा है, कार्यकर्ताओं का जुटान है, हलवाई भी आ गया है। हलवाई भी आएगा, कार्यकर्ता भी आएंगे, और पत्रकार बंधु भी आएंगे, उनको भी खाना खिलाएंगे। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आज आप मंत्रिमंडल का, क्योंकि विस्तार भी होने जा रहा है, और जो जानकारी है, कंफर्म खबर एक तरह से कहे कि इरफान अंसारी जी आज थोड़ी देर के बाद शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे, आप क्या चाहेंगे, किस तरह के महत्वपूर्ण विभाग, जिम्मेदारी इन्हें मिलना चाहिए? सबसे पहले तो भाई, जो विभाग आलम साहब के साथ था, और निश्चित तौर पे वही विभाग कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। जो विभाग, हम लोग तो दूसरा विभाग मांगना नहीं चाहते हैं, हम लोग तो वही विभाग मांगते हैं जो आलम साहब के साथ था, वही विभाग हम लोग चाहते हैं कि वो विभाग यानी कि इरफान साहब को मिलना चाहिए। ये बताइए, बहुत लंबी लड़ाई रही, बहुत तरह के, हम कह सकते हैं, कष्ट झेलना पड़ा, बहुत तरह के सवाल पत्रकारों के भी आप लोगों को झेलने पड़े, हर जगह अग्नि परीक्षा देना पड़ा, और आज का ये दिन कितना मतलब कि भावुक करने वाला क्षण है। नहीं, सबसे पहले तो हम लोग राजनीति करते हैं तो हम लोग को झेलना है, चाहे पत्रकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, चाहे जनता के द्वारा। हम लोग झेलने के लिए ही राजनीति में आए हैं, और जनता को समस्याओं को समाधान करने के लिए राजनीति करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते हैं, अपने परिवार के लिए राजनीति नहीं करते हैं।
हम लोग शपथ लेते हैं, राज्य के लिए करते हैं, राज्य के जनता के लिए हम लोग काम करते हैं। आज भावुक क्या बात है, ये तो होना था, देर हुआ, ये होना था या देर हुआ। और निश्चित तौर पे यदि जो इरफान साहब को जिस विभाग को दायित्व मिलेगा, मुझे लगता है 100% खरे उतरेंगे। जो आज तक हुआ नहीं है वो इरफान अंसारी 3 महीना में कर देंगे। क्योंकि अब तो टेस्ट मैच खेलने का वक्त नहीं है अकेला साहब, आप क्योंकि ना टेस्ट मैच खेल पाएंगे ना वनडे खेल पाएंगे। अब 2020 वाला सीन है, 3 महीना का वक्त बचा है। नहीं, मैं 2020 नहीं, एक तरफा गोल चलेगा, एक तरफा गोल चलेगा, कोई 2020 नहीं होगा। एक तरफा गोल मारेंगे कि सारे विपक्ष चीत हो जाएंगे। हाँ, यह है। इरफान साहब से भी समझ रहे, इरफान साहब, क्योंकि अब यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि वक्त अब नहीं बचा है, क्योंकि अब महज 3 से 4 महीने का वक्त बचा है, उसके बाद आप लोग सब चुनाव में चले जाएंगे। ये बताइए, ये जो 2020 वाला सीन है, इरफान अंसारी किस तरह के बल्लेबाज की भूमिका में होंगे? सहवाग होंगे, रिंकू सिंह होंगे, या फिर क्या होंगे, मैक्सवेल होंगे, या फिर कोहली होंगे? देखिए, मैं महेंद्र सिंह धोनी हूँ मैं, और झारखंडी हूँ। समय कम है और ना हम लोग टेस्ट खेलेंगे ना वनडे खेलेंगे, एकदम T20 फास्ट बैटिंग बॉलिंग, और बीजेपी का हर वो कैच हम लोग पकड़ेंगे जो वार वो करेगी। क्योंकि अब इरफान जी, एक और यही सवाल एक बार फिर से हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि अब वाकई में आप हेमंत के अनुमान का ला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कैबिनेट में आपकी एंट्री होगी, हर वार जो हेमंत सोरेन पर विपक्ष के द्वारा होगा, तो बतौर मंत्री के रूप में आप उसको सामना भी कर सकते हैं और उस पर अटैक भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने काम से सीएम को मजबूत भी कर सकते हैं। क्या कुछ प्लान किया है आपने कि जैसे ही आपको जिम्मेदारी मिले आप खटाखट स्टाइल में आप काम कर सकें? देखिए, अभी ओथ लेने दीजिए, अभी प्रोसेस है, थोड़ा समय है, अभी जल्दीबाजी होगा। लेकिन अगर दायित्व मिलता है मुझे तो निश्चित तौर पर मैं अपने राम को निराश नहीं करूंगा और झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को मैं निराश नहीं करूंगा। यहाँ तक कि मैं एक एक जनता का काम करूंगा और जो कलंक लगा है विभाग में उस कलंक को धोने का काम करूंगा। और हमें लगता है कि जो उत्साह है लोगों में, आप देख सकते हैं, लगता है कि अभी चुनाव जीत कर आए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, ये फील नहीं हो पा रहा था जो फील अब हो रहा है लोगों में। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, हम तो पागल हो गए। सवेरे 1 हफ्ता से हमको लोगों ने पागल कर दिया है, क्या हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को बहुत विश्वास है इरफान अंसारी पर, बहुत उम्मीद है इरफान अंसारी पर, और मैं अपना बेस्ट एफर्ट में दूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। और झारखंड जनता को, यहाँ की आवाम को, और खास करके हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग भी नाराज चल रहे थे, उनका भी मैं दिल जीतने का काम करूंगा, आलाकमान का भी मैं दिल जीतने का काम करूंगा। और अपने मुख्यमंत्री, अपने जो राम है, उनको मैं निराश नहीं करूंगा। उनको एक ताकत मिलेगा जो अब तक नहीं मिला था उनको।